हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे वापस से ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में, जो हमने इसके पहले कुछ रूल्स को जान चुके हैं। आज हम लोगों का है 5th रूल। ठीक है, क्या जानेंगे आज हम लोग? ग्रामेटिकल रूल यानी कि ग्रामर रूल। ये ग्रामर रूल जो है ना, हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा क्या, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी से तो बने होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 5th रूल है। 5th रूल में आप देखिए, रूल 5th। आज हम लोग जानेंगे एवरीबडी, नोबडी, somebody, and anybody। इसके बारे में जानेंगे। एंड एवरीथिंग, नथिंग एंड समथिंग एंड एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये हमने अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी को मैंने अलग लिखा है। एंड एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग को मैंने अलग लिखा है। अब देखिए, ये जो है ना, ये इसमें एक वर्ड दिख रहा है, बॉडी। ठीक है, बॉडी का एक वर्ड दिख रहा है और इसमें देखिए एक थिंग का वर्ड दिख रहा है, थिंग। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये जो है ना, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये पीपल के लिए यूज हो रहा है, लोगों के लिए यूज हो रहा है ना। ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूज हो रहा है। एंड एवरीथिंग, थिंग्स मतलब आप जानते हैं ना, जैसे सामान, वस्तुएं। तो ये क्या, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब जानना ये है कि हम इसके रूट पे जाते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हमने एवरीबडी तो कर दिया, ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के भी स्थान पे यूज हो सकता है, लेकिन ये है क्या? ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जानेंगे। इन दोनों का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इन दोनों का है क्या? प्रोनाउन है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। ये चाहे एवरीबडी हो, चाहे एवरीथिंग हो, चाहे ये सारा हो, ये सारा जो है, इन सब का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ जानेंगे वर्ब। देखिए, इसके साथ ना हमेशा जो प्रॉब्लम आती है वो वर्ब और सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, everybody is present। everybody is present। ठीक है, सब लोग, मतलब प्रत्येक लोग, मतलब सब लोग नहीं होगा, सब लोग के लिए तो ऑल हो जाता है ना। प्रत्येक लोग प्रेजेंट, प्रत्येक बोले तो प्रति एक, ये ना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया, प्रति एक, किसी एक की बात कर रहा है। ठीक है, नोबडी मतलब कोई नहीं, समबडी मतलब कि कुछ लोग, है ना, एंड एनीबडी मतलब भी एक ही की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हमेशा क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी कि इन सब के साथ हमेशा किस चीज का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इन सारों के साथ। आप नोट करके लिख लीजिए, नोट, इन सारे प्रोनाउंस के साथ, इन सारे प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है।
सिंगुलर वर्ब का यूज, इन सारे प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब हम ये जानेंगे भाई प्रोनाउन बनता किससे है, प्रोनाउन किसका प्लेस लेता है, नाउन का प्लेस लेता है ना प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा जो है नाउन का ही प्लेस लेता है। जैसे राम का ले लिया प्रोनाउन प्लेस तो ही हो गया, सीता का ले लिया तो सी हो गया, है ना। राम का, अगर राम नाउन है, राम नाउन है, तो इसका प्रोनाउन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। ही क्या हो जाएगा, ही हमारा जो है ये राम को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है, राम को ही बता रहा है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। अब इसका बताइए, ये सारे जो प्रोनाउन है ये किसका प्लेस ले रहे हैं, इनका नाउन प्लेस क्या होगा, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी का तो ये प्लेस होगा नाउन प्लेस, नाउन प्लेस हो जाएगा पीपल, ठीक है। और इसका जो होगा नाउन प्लेस थिंग्स, वस्तुएं। समझ में आई बात। यानी कि अगर ये प्रोनाउन है एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, अगर ये प्रोनाउन है तो इसका नाउन क्या होगा, ऑफ कोर्स पीपल होगा, क्योंकि ये लोगों के लिए यूज किया गया है, पर्सन्स के लिए यूज किया गया है ना। तो इसका नाउन जो होगा पीपल होगा, और पीपल का प्रोनाउन जो होता है, पीपल का प्रोनाउन क्या हो जाता है, ये सारा हो जाता है एवरीबडी, एवरीबडी एंड ऑल, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके साथ हमने क्या बताया कि इन सारे प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल मैंने अभी इसके पहले ही दिया था, जैसे somebody was going to cinema, somebody was going to cinema, है ना, कुछ लोग सिनेमा गए हैं, तो यहाँ पे भी सिंगुलर somebody was, यानी कुछ लोग भी कह सकते हैं, एक लोग भी जा सकते हैं, दो लोग भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे somebody और ये सारे, इन सारे जो है ना, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। हमेशा यहाँ पे वर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे आर नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं, ठीक है। अब एक आता है जैसे नथिंग, नथिंग का लेते हैं, नथिंग, नथिंग इज प्रेजेंट, इसका तो समझ में आ रहा है, चलिए नथिंग इज प्रेजेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज प्रेजेंट यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब, मैंने पहले ही बताया था कि इन सारे के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लेकिन एक एग्जांपल और है, आप ये देखिए, नथिंग बट some books is या are available, some books are available। अब यहाँ पे हमको बताइए, यहाँ पे is लगेगा या फिर are लगेगा, nothing but some books are available, यहाँ पे is लगेगा या are लगेगा, मैं इसको ऊपर बताऊं, आप इसको नोट कर लीजिए, इरेज करके फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिन्हें जानना, अगर आपने इन सारे रूल्स को जान लिया ना, तो समझ लीजिए ग्रामर में आपका 50 to 60% तो ऐसे ही क्लियर समझ लीजिए, है ना। तो हमने क्या बताया था, अभी एक एग्जांपल बताया था, नथिंग बट some books is या are available। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हम is लगाएंगे या फिर are लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
क्या लगाएंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगुलर होगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें वाई जानना होगा भाई, क्यों होगा, क्यों यहाँ पे इज लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सम बुक्स भी दिया है, हम बुक्स के अकॉर्डिंग आर लगा सकते हैं। देखिए ट्रांसलेशन पे तो बिल्कुल भी मत जाएगा कि कुछ नहीं, कुछ किताबें जो हैं अवेलेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नथिंग है, तो नथिंग हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हम बट को बताते हैं। बट हमारा जो है ना दो तरीके से यूज होता है, एक तो कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, एक प्रीपोजिशन के यूज में होता है। ठीक है, कंजंक्शन के रूप में जो होता है यूज, कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, और एक यूज होता है प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब कंजंक्शन के रूप में आपने इससे पहले पढ़ा होगा, कंजंक्शन के रूप में कभी भी कोई यूज होता है तो वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, तब वहां पे कंजंक्शन का। अगर कंजंक्शन के रूप में बट यूज हुआ तो यहाँ पे लेकिन का भाव देता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के स्थान पे बट का यूज हुआ तो यहाँ पे हमेशा के सिवाय का भाव देता है, के सिवाय। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं नथिंग बट सम बुक्स इज अवेलेबल, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि कुछ किताबों के सिवाय, कुछ किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे बताइए कि क्या सब्जेक्ट बना, क्या सब्जेक्ट बना? कुछ किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यही ना हमारा सब्जेक्ट बना, यानी कि नथिंग। नथिंग हमारा सब्जेक्ट बना, तो नथिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो है सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी कि इज लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? और अब देखिए एक और एग्जांपल, नथिंग बट somebody, some strengths बोल सकते हैं, some strengths is present। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें एरर कहाँ है, कहाँ एरर, तो आप तो यहाँ पर आराम से बोलेंगे कि यहाँ पे एरर तो है ही नहीं, क्योंकि नथिंग हमारा सब्जेक्ट है, बट हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट एंड बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर वहां प्रीपोजिशन है तो आता है। ठीक है, ये आप नोट करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी टेढ़ी जा रही है तो सॉरी, आप समझिए, बस समझने पे फोकस कीजिए, राइटिंग पे बिल्कुल नहीं। हाँ, जो नहीं समझ में आएगा, जो वर्ड्स या फिर जो लेटर नहीं समझ में आएगा, आई विल टेल यू। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के पहले हमेशा जो है सब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा सब्जेक्ट तो ये हुआ नथिंग। अब नथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो वर्ब लगा है इज लगा है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन भैया हमेशा जो है वर्ब की ही गलती नहीं होती, हमेशा यहाँ पे वर्ब ही जो है एरर में नहीं आता, कभी कभी सब्जेक्ट भी एरर आ जाता है। इसलिए हमें जो है सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों को लेके चलना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? नथिंग बट सम स्ट्रेंथ्स। सम स्ट्रेंथ्स हमारा क्या है? सम स्ट्रेंथ्स हमारा क्या है? ये हमारा पीपल है ना, यानी हमारा जो है ये बॉडी है ना, ये पर्सन में यूज होता है ना हमारा। सम स्ट्रेंथ्स तो हमारे पर्सन में यूज होते हैं ना, तो यहाँ के इसके लिए हम नथिंग कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए हम नथिंग नहीं लगाएंगे, इसके लिए जो है हम ना नोबडी लगाएंगे, नोबडी। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? नोबडी।
क्या लगाएंगे, नोबडी, यानी नोबडी बट सम स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। अभी यहाँ पे देखिए सम बुक्स था, नॉन लिविंग थिंग है ना, ये तो नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, नथिंग का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो सम स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, हमारे लिविंग है ना, पर्सन है, तो यहाँ पर्सन है, तो इसके लिए हम नथिंग का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नथिंग जो है हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। तो पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमेशा नोबडी का यूज करेंगे। ठीक है, कि नोबडी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोबडी, नोबडी बट सम स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। ये था।